हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इन अ hyperbola the portion of the tangent intersected between the asymptote is bisected at the point of contact. Consider a hyperbola whose center is at origin and the line x plus y equal to 2 touches this hyperbola at p1 comma 1 and intersects the asymptote at a and b such that ab is equal to 6 root 2 units. The equation of the tangent to the hyperbola at minus 1 comma 7 by 2. तो माइनस वन कॉमा सेवन बाई टू पर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन जाननी है. तो ये मेरा हाइपरबोला है, ये मेरा हाइपरबोला है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या दे रखा है आगे क्वेश्चन में कि इसके असिम्टॉट्स हैं, तो असिम्टॉट्स ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन से ही पास करेंगे, इसके सेंटर से, क्योंकि सेंटर है ओरिजिन. ठीक. आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट पी है, वहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट. टेंजेंट ड्रॉ किया तो पी है मेरा 1,1. ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दे रखा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट से ए एंड बी. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर असिम्टॉट के बीच में टेंजेंट का जो पोर्शन आता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो जाता है, बाइसेक्ट होता है. ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है. तो ये लाइन को हम बोल देते हैं y इक्वल टू m1x, क्योंकि स्लोप पे मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है. तो y इक्वल टू m2x, स्लोप m1 m2 लेकर के निकल लिए. अब क्या, m1 m2 मिलना चाहिए हमें. तो m1 m2 कैसे आएगा, ये y इक्वल टू m1x, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी वो है x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो इस y इक्वल टू m1x और इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए आ जाएगा. तो पॉइंट ए हमारा आएगा क्या, पॉइंट ए क्या आएगा पहले वो देखते हैं. वो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस m1, और ये आ जाएगा 2m1 अपॉन 1 प्लस m1. क्वेश्चन में दे रखा है p जो है ए बी का मिड पॉइंट है. p क्या है, ए बी का मिड पॉइंट. तो ए बी को अगर हमें लिखना है तो बी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है. बी जो है ए बी का मिड पॉइंट अगर पी है तो बी बेसिकली क्या आ जाएगा, निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2m1 अपॉन 1 प्लस m1, और ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस m1. ठीक है. तो यहाँ से हमें ये पता है कि जो मेरा बी पॉइंट है, जो मेरा बी पॉइंट है वो y इक्वल टू m2x पे लाई कर रहा है. तो लाई करवा दो. तो वो क्या देगा, 2 अपॉन 1 प्लस m1 इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1. ठीक है. विच इम्प्लाइज m1 m2 कितना हो जाएगा, 1. m1 इंटू m2 की वैल्यू आ जाएगी 1. करेक्ट है. उसके बाद ए बी का जो लेंथ है वो 6 रूट 2 दे रखा है. तो 6 रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस 2m1 अपॉन 1 प्लस m1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है. फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इज 6, सॉरी 3. फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाती है -½ एंड m2 की वैल्यू आ जाएगी -2. क्यों, क्योंकि m1 इंटू m2 क्या है, m1 है. तो देयरफॉर एक इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -½ असिम्टॉट की, एंड एक इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -2x. मतलब क्या, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 0. करेक्ट. ये क्या है, असिम्टॉट्स है, असिम्टॉट्स. ठीक है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाता है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्टॉट प्लस सम लैम्डा, प्लस सम लैम्डा इक्वल टू 0. ठीक है. तो वो ऐसी होती है हाइपरबोला की इक्वेशन. असिम्टॉट, अगर असिम्टॉट पता है तो हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, मेरा जो असिम्टॉट्स है उनकी कंबाइंड इक्वेशन प्लस सम लैम्डा. क्वेश्चन में दे रखा है कि p जो 1,1 है वो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है. तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. यहाँ से लैम्डा आ जाएगा मेरा 3. देख सकते हैं लैम्डा क्लियरली क्या आ जाएगा, 3. x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू x प्लस 2y है क्या, ये x प्लस 2y है, सॉरी ये x प्लस 2y है. तो ये वैल्यू आ जाएगी 3. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 9. लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9, क्योंकि वो x प्लस 2y होगा, वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट. तो ये आ जाएगा 3, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -9. देयरफॉर हाइपरबोला क्या हो जाएगा, x प्लस 2y 2x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर
प्लस 2y² प्लस 5xy माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो अब इस हाइपरबोला पर हमें क्या लिखना है, टेंजेंट। कौन से पॉइंट पर, -1, 7/2 पर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो क्या है, 2x² प्लस 2y² प्लस 5xy -9 इक्वल टू 0। ठीक है, -9 इक्वल टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 5y, और यहाँ पे सॉरी, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्लियरली लिखता हूँ मैं, सीरियल वाइज लिख देता हूँ। वो क्या हो जाएगा, 4x 4y डैश प्लस 5y प्लस 5x y डैश इज 0। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 4y प्लस 5x y डैश इज इक्वल टू -4x प्लस 5y। देयरफॉर y डैश क्या आ जाएगा मेरा, माइनस टाइम्स 4x प्लस 5y अपॉन 5x प्लस 4y। ठीक है क्या। देयरफॉर y डैश एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट दे रखा है, x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू 7/2, -1, 7/2। तो y डैश क्या आ जाएगा, -1 पर, दैट इज -4, और ये आ जाएगा 7/2 दे रखा है, ये 7/2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 35/2 अपॉन 5x मतलब -5, 7/2 है प्लस 14। ठीक है क्या, यहाँ तक देख लेंगे एक बार चीज़ों को। तो वह आ जाएगा -4 प्लस 35/2 अपॉन -5 प्लस 14, ये हो जाएगा करेक्ट। तो ये आ जाएगा माइनस में 27/2 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर आ जाएगा -3/2। देयरफॉर स्लोप क्या हो गया इस टेंजेंट का, -3/2। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, करेक्ट, x माइनस x1, ये x प्लस 1 हो जाएगा फिर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 7 इज इक्वल टू -3x माइनस 3, विच इम्प्लाइज 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।